26 जुलाई का दिन हमारे देश के लिए वो तारीख है जिसे देश का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी सेना को रौंदते हुए कारगिल पर विजय प्राप्त की गई थी और इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है कारगिल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई यानी कि आज 2024 में हम लोग कारगिल विजय दिवस की 25वें वर्षगांठ मना रहे हैं और उसके लिए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ कारगिल विजय के दौरान उन तमाम शहीदों को, जिसमें लगभग 572 जो है हमारे भारत के जवान जो है शहीद हो गए थे, उनको जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनको सत सत नमन। ऐसे वीर सपूतों को सिर्फ भारत देश जैसी धरती जो है जन्म दे सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो में कारगिल विजय अभियान के बारे में। साथ में हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेशन विजय क्या था और इससे जुड़े हुए तमाम उन सारी बातों पर जिसको लेकर जो है अक्सर जो है प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा उन तमाम शहीदों के बारे में। सच ही कहा है कि बहादुर कभी नहीं मरते चाहे वो धूल में सो जाए। बहादुर कभी नहीं मरते चाहे वो धूल में सो जाए। उनके साहस हजारों जीवित लोगों को हिम्मत प्रदान करते हैं और आने वाले समय में किसी भी जो है देश के द्वारा हजार बार सोचा जाएगा कि भारत की ओर जो है अगर थोड़ा भी आप लोग जो है कदम बढ़ाते हैं तो उन तमाम वीर सपूतों को याद कीजिए जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी है। सबसे पहले अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो हम लोग शुरुआत करेंगे कारगिल विजय दिवस पर, जिस समय ऑपरेशन विजय के तहत जो भारतीय जवान थे, भारतीय जो वीर थे, इन्होंने पाकिस्तानी सेना को निस्ते नाबूद कर लिया था, चकनाचूर कर लिया था। शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 2 महीने तक यानी कि 7 दिनों तक चलने वाला जो कारगिल युद्ध था, इस युद्ध की शुरुआत जो है मई 1999 से हुई थी। शुरुआत हुई थी 5 मई 1999 को। मैं आपको बता दूं कि 5 मई 1999 को इस समय जो है मेरठ धरा से उत्पन्न जो व्यक्ति थे उनमें से जो है कैप्टन सौरभ कालिया और उनके जो 5 अन्य सहयोगी थे, इनको पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बंदी बना दिया गया था। बंदी बनाने के बाद इनको जो है महीने भर तक जो है कह सकते हैं टॉर्चर किया गया। वियना कॉन्फ्रेंस जो है उसको दरकिनार करते हुए पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना, ये जो है जग हंसाई का एक मामला था। और इसके बाद जो है कालांतर में जो है जून 1999 में जो कैप्टन सौरभ कालिया जी थे, उनको जो है उनको और उनके अन्य साथियों को यानी कि जो 5 सैनिक जवान थे, इनको जो है मौत की घाट उतार दिया गया था। साथ में यदि हम लोग बात करें तो इस युद्ध के वास्तव में शुरुआत कहां से हुई थी, इस युद्ध का बैकग्राउंड क्या था, देखो आपको मैं बता दूं। वर्ष 1971 में जिस समय इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी समय, अच्छा साथ में आप लोग याद कीजिए बांग्लादेश का जो है अलग हो जाना, तो ये वास्तव में ऐसा कारण था जिस समय 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भी जो है कई दिनों तक जो सैनिक संघर्ष था वो लगातार जारी रहा था। और अगर हम लोग बात करें तो दोनों देशों के द्वारा जो है इसी समय परमाणु परीक्षण जो है किए जा रहे थे और इन्हीं परमाणु परीक्षणों के कारण जो है युद्ध जो है वो और ज्यादा जो है बढ़ने के आसार हो गए थे या दोनों देशों के बीच में यहां से तनाव उत्पन्न हो गया था। हालांकि स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में एक समझौता भी किया था, लेकिन बावजूद उसके आप जानते हैं पाकिस्तान का रवैया कैसा रहा है हमेशा से। इस समझौते का उल्लंघन करते हुए जो पाकिस्तानी सेना थी उसने क्या किया, कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है भारत में जो नियंत्रण रेखा है यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर जो है क्या कर दिया, घुसपैठ जो है शुरू कर दिया। और पाकिस्तान ने इस समय जो ऑपरेशन भद्र था इसके नाम से जो है भारत पर क्या कर दिया है, घुसपैठ जो है आरंभ कर दिया। जिसके बाद जैसा मैंने कहा कि 5 मई को जो है 5 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार करने के साथ इस को जो हम लोग युद्ध के रूप में जान सकते हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा युद्ध की जो आधिकारिक घोषणा की गई थी वो 26 मई 1999 को की गई थी और उसके बाद जो है ये लगभग 2 महीने तक चला था। 26 जून और 26 जुलाई और 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो
सबसे प्रमुख जो हमारे पास में देखो, वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस अभियान के दौरान लगभग 572 वो सभी भारतीय जवान शहीद हुए थे, जिनको जो है देश भर में, दुनिया भर में आज भी याद किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अगर हम लोग महत्वपूर्ण जवानों की बात करें तो उसमें जैसे नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा जी का। ठीक है, इंडियन अगर आप लोग सिनेमा देखते हो तो कई सारी मूवीज हैं विक्रम बत्रा जी के ऊपर बनी है। तो विक्रम बत्रा जो है इसके प्रमुख जो है युद्ध में जवान के रूप में रहे थे, जो कि 13 JAK राइफल्स के जो है इस समय हेड थे। इनके नेतृत्व करते हुए इन्होंने .4875 जो था इस पर जो है कब्जा कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पर अपना नियंत्रण किया था और उसको रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है जिम्मेदारी दी गई थी। आप सबने इनका प्रसिद्ध जो है वो डायलॉग सुना ही है, प्रसिद्ध जो है इनकी घोषणा सुनी है, ये दिल मांगे मोर, है ना। ये दिल मांगे मोर मतलब और पाकिस्तानों को ले आइए, एक एक को जो है उन्होंने निस्ते नाबूद कर लिया था। इसके लिए जो है विक्रम बत्रा साहब जाने जाते हैं। जब उनकी मृत्यु के बाद जो इनको परमवीर चक्र भी जो है प्रदान किया गया था। साथ में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी, जो कि 1/11 गोरखा राइफल्स के जो है नेतृत्वकारी व्यक्ति थे, इन्होंने इस समय खालबाग क्षेत्र में जो है दुश्मनों के ठिकाने पर जो है क्या किया था, हमला किया था और उनको यहां से खदेड़ने में जो है सफलता प्राप्त की थी। इन्हें भी मरणोपरांत जो है वीरता के लिए परमवीर चक्र जो है इससे सम्मानित किया गया था। साथ में बात करें तो इसमें जो है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी 18th जो ग्रेनेडियर्स थी, इस 18 ग्रेनेडियर्स के जो है ये प्रमुख व्यक्ति थे। महज 19 साल की उम्र में, देखिए जरा 19 साल की आयु में इन्होंने क्या किया था, टाइगर हिल्स पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया था, दुश्मन के परकच्चे उड़ा दिए थे, यानी कि दुश्मनों को जो है निस्ते नाबूद कर लिया था। इनके साहस के लिए इनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राइफलमैन संजय कुमार, जो कि 13th JAK राइफल्स के जो है इस समय नौजवान थे, इन्होंने, संजय कुमार जी ने भी .4875 पर बहादुरी दिखाते हुए जो है घायल होने के बावजूद जो है दुश्मनी ठिकानों पर अपना जो है कब्जा किया और इसके चलते इनको जो है परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। साथ में बात करें तो मेजर राजेश अधिकारी जी, जो कि 18th ग्रेनेडियर्स से थे, इन्होंने जो है टोलोलिंग में एक बंकर पर जो है कब्जा कर लिया था और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अपनी अंतिम सांसें गिनने तक जो है उन्होंने क्या किया था, अडिग रहे थे, दुश्मनों के सामने जो है झुके नहीं थे और इनके सम्मान में भी इन्हें महावीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से मेजर सौरभ कालिया जी को, जैसे मैंने आपसे कहा था, इनके साथ जो है जो अन्य जाट लोग थे, 4 अन्य, इन 5 लोगों को जो है इस समय सौरभ कालिया जी को जो है पाकिस्तानियों के द्वारा बेरहमी से पहले टॉर्चर किया गया, उनको प्रताड़ना दी गई और बाद में जो है इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो यहां से मतलब हम लोग जान सकते हैं। साथ में देखो, जिस क्षेत्र से मैं स्वयं बिलोंग करता हूं, यानी कि टिहरी गढ़वाल में नैलचामी पट्टी, तो वहां से एक जो है वीर सपूत उत्पन्न हुए थे। हालांकि आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड है, जो पूरा भारत देश की मैं बात करूंगा, यहां पर हम किसी विशेष राज्य को ना कहकर पूरे भारतवर्ष की बात करूंगा, तो वीर जो है जवानों की ये धरती रही है, जिसमें उत्तराखंड के वीर जवानों में से दलवीर सिंह राणा जी, ठीक है, ग्राम ठेला जो है नैलचामी पट्टी, नैलचामी में ग्राम ठेला से दलवीर सिंह राणा जी जो थे, वो भी इसी कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। और जिस स्कूल से मैंने अपनी शिक्षा ली है, जिस स्कूल से जो है मैंने जिस स्कूल से मैंने जो है इंटरमीडिएट पास किया है, वो दलवीर सिंह राणा जी के ही नाम से है। और साथ में हम लोग जानेंगे कि दलवीर सिंह राणा जी के नाम से जो है वहां पर जो सड़क मार्ग है उसका भी जो है निर्माण किया गया था 2004-05 में। तो मतलब ऐसे जो है वीर सपूतों ने अपना बलिदान देकर भारत की रक्षा की थी। इनको पुनः मैं कहूंगा दोस्तों, इनको सत सत नमन है। साथ में हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि इस समय जो है भारतीय सेना ने जिन वायुयान को या जिन जो है एयरक्राफ्ट्स का जो इस्तेमाल किया था, उसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का जो है इस्तेमाल किया था। अब यदि हम लोग करंट की बात करें, आज की बात करें, तो यानी कि 25वां जो कारगिल विजय दिवस है, इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये लगभग सुबह जो है 9:20 या 9:30 के आसपास जो है पहुंचने वाले हैं कारगिल युद्ध स्मारक में। और वहां पर जाकर ये जो है सभी जितने भी मार्टियर्स रहे हैं, जितने भी शहीद रहे हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। पूरे भारत देश की ओर से जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। और साथ में इसी समय जो है प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से, यानी कि जो है ऑनलाइन माध्यम से सिंखुल्ला जो सुरंग परियोजना है, इसके लिए भी जो है उद्घाटन करेंगे, पहला विस्फोट जो है वहां पर करेंगे। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिंखुल्ला सुरंग परियोजना जो है ये लगभग 4.1 किलोमीटर लंबी एक परियोजना है और ये जो है ट्यूबिन ट्यूब सुरंग के रूप में जो है जानी जाएगी। इसका निर्माण जो है निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। और इससे जो क्या है कि लेह को जो है
सीजन, हर सीजन की बात करेंगे, ठीक है, में जो है कनेक्टिविटी जो है मिलती रहेगी, रोड कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी। पूरा होने के बावजूद कहा जाएगा कि ये सुरंग जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, और शंकुला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों के लिए, न सिर्फ जो है हमारे सशस्त्र बलों के लिए, बल्कि उपकरणों की जो है तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने में भी मददगार रहेगी। और ये जो है लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देने के क्रम में जो है एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पुनः आप सब लोगों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के लिए, इसी प्रकार के जीएस टॉपिक्स के लिए आप लोग जो है चैनल से जरूर जुड़िए। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है गाइस, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ में देखो, हर दिन मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो है हमारा जो सुबह 11 बजे वाली क्लास है, थोड़ा डिले हो जाता है, सब थोड़ा लेट छोड़ते हैं, तो लगभग जो है 11:15 के आसपास जो है क्लास शुरू होती है, हिंदी की लाइव क्लास। तो आप उसको जो है यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। टिल देन, हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।